समाचार की दुनिया के दोस्तों, समाचार संकेत न्यूज चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, विगत 2 अगस्त से 8 अगस्त तक संस्कारधानी के गौरवपथ स्थित पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महान शिव भक्त कहलाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का महाशिव पुराण का कार्यक्रम आयोजनकर्ता छुरिया के समीप हलेकुसा निवासी दिनेश साहू के द्वारा रखा गया था, जिसकी इजाज़त सहमति जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा किस आधार पर दिया गया, यह भविष्य के गर्भ पे है। और उनके इस कार्यक्रम पर पूरा पुलिस महकमा उनकी सेवा सत्कार पर लगकर उनके कार्यक्रम स्थल को छावनी के रूप में बदल दिया गया। और यह स्थिति थी कि गौरव पथ को चारों ओर से पुलिस प्रशासन द्वारा घेर लिया गया और इस प्रकार घेरा गया कि चारों ओर बैरिकेड्स, चाहे वो चौखड़िया पारा का इलाका हो, चाहे सर्किट हाउस के बगल की सड़क हो जो गौरव पथ के लिए जाती हो, चाहे शिवनगर से गौरव पथ के आने वाला रास्ता हो, चाहे कविता कॉम्प्लेक्स के पास से बसंतपुर रोड पे गौरव पथ आने वाले रास्ता हो, चाहे जिला चिकित्सालय के तरफ से गौरव पथ आने वाला रास्ता हो, या बक्सी स्कूल के पास से गौरव पथ आने वाला रास्ता हो, सारे रास्ते को बैरिकेड से पुलिस प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। और यह स्थिति रही कि उनका कार्यक्रम तो 2 बजे प्रारंभ होता था, लेकिन चाहे रात के 10:30 बजा हो या सवेरे का 10 बजा हो, सुबह का रास्ता पूर्णतया आम आदमी के लिए राजनाथ गांव के संस्कारधानी के रहवासियों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया था। और यह ऐसा लगता था उस सुनसान इलाके को देखकर जैसे 2020 पे कोरोना काल के समय पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाकर जो कोरोना मरीजों के लिए उस इलाके को बंद कर दिया जाता था, ठीक वैसा ही नज़ारा नज़र आता है। और इसका समाचार संकेत न्यूज चैनल ने बाकायदा पूरा समाचार वीडियो के रूप में बनाए हैं और उसे आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम पर मात्र 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और जितेंद्र जैन पत्रकार के द्वारा जब उक्त समाचार को प्रकाशित किया गया और आयोजनकर्ता
दिनेश साहू से इस संबंध पर उन्होंने चर्चा की और दान पत्र की बात की, तो आयोजनकर्ता दिनेश साहू का गोलमोल जवाब था कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको जो है सहयोग के रूप में लोगों से ले रहे हैं। इसके अलावा जब जितेंद्र जैन पत्रकार ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के मधुसूदन यादव जी से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ये धार्मिक कार्य था, तो हमने ऑडिटोरियम को निःशुल्क दिला दिया। और जब इसी संबंध में जीतू जैन पत्रकार ने महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख से चर्चा की, तो उनका ये कहना हुआ कि मुझे इस बारे में ना ही कोई जानकारी है और ना ही मुझे आमंत्रित किया गया है, और यदि मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे हिंदू विरोधी कहा जाएगा। यह है पूरा घटनाक्रम। उसके अतिरिक्त 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को दान पत्र के रूप में जो भी वहाँ श्रोता वहाँ प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, उनसे सहयोग के रूप में, दान पत्र के रूप में, यह पहली बार हुआ है इस संस्कारधानी में कि बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति दिनेश साहू, वह यहाँ एक एक श्रोता से एक एक दान पत्र के माध्यम से 5,000, 7,000, 11,000, 3,000 पहले आओ पहले पाओ की स्थिति पर वह दान पत्र बेचा गया। दान पत्र तो केवल मात्र कहलाने का था कि यह दान पत्र है, लेकिन वास्तव में वह टिकट थी। और संस्कारधानी में किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की स्थिति यहाँ आई। कहने का तात्पर्य कि धार्मिक आयोजन भी व्यावसायिक प्रयोजन में बदल गया। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख पे यदि प्रतिदिन 500 सीट 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन हम यदि उसको मात्र 500 लोगों का भी गिने और 5,000 रुपये प्रति दान पत्र के हिसाब से एक दिन का 25 लाख होता है, तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख 75 लाख रुपए इस आयोजन कर्ता ने संस्कारधानी के धर्म प्रेमी तथा कथित नामी गिरामी वीआईपी लोगों से इन्होंने धनोपार्जन किया। उसके अतिरिक्त 4 तारीख को जाने किन लोगों ने सर्किट हाउस में विश्वस्त सूत्रों के अनुसार 700 लोगों को 1,000 रुपये में पास जारी किया, जिसका 4 तारीख को जब वो पास खरीदने वाले गए तो वहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। काफ़ी हो हल्ला मचा। 700 लोगों को जो पास जारी किया गया 1,000 रुपये में, वो राशि ही 7 लाख रुपए होती है। ऐसा करके लगभग 80 लाख रुपए से
1 करोड़ के आसपास का धनोपार्जन आयोजनकर्ता दिनेश साहू के द्वारा किया गया। क्या इसकी जानकारी, दान पत्र की जानकारी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को नहीं थी? क्या संस्कारधानी के धर्म प्रेमियों को नहीं थी कि दान पत्र का एक बहाना है और हमसे ये चंदा उगाही करके अपना धनोपार्जन कर रहे हैं? क्या जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? पुलिस प्रशासन में लगभग 500 से 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इनकी सेवा सत्कार में लगाया गया। उनका खाना खर्चा और जो भी व्यवस्था है वो कौन वहन करेगा? क्या पुलिस प्रशासन ने इसे वहन किया है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल जी जिला राजनांदगांव के कलेक्टर होने के साथ साथ डीएम भी हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या वे इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आयोजनकर्ता और इस प्रकार के धनोपार्जन में लिप्त रहने वाले जितने भी शख्सियत हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। यह विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। आज उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी से आशीर्वाद लिया आदरणीय भाभी जी के साथ। क्या माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी इस विषय को संज्ञान में लेते हुए क्या इस पर किसी कार्रवाई के लिए, दंडात्मक कार्रवाई के लिए आयोजनकर्ता पर कलेक्टर साहब को कहेंगे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मधुसूदन यादव जी इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस संस्कारधानी में धार्मिक आयोजन के नाम पर सिनेमा की टिकटों की तरह दान पत्र बिकते रहेंगे। 80 लाख रुपए से लगभग 1 करोड़ के आसपास का दिनेश साहू ने धनोपार्जन किया है। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी मिली है कि जिले में बहुत सारे मेडिकल स्टोर, फर्जी डॉक्टर और भी लोगों से, दुकानदारों से इस कार्यक्रम के नाम पर चंदा उगाही की गई है, जिसका विस्तृत ब्यौरा अगले चरण में समाचार संकेत न्यूज़ चैनल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समाचार संकेत न्यूज़ चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय भोलेनाथ।